الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حد له ولا عد له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثال له لا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعده أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم अज़ान मुहतरम मौजूद सामीन किराम आक़ाए दो जहां रहमत दो आलम
मक़सूद कायनात वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का तज़किरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का सिलसिला हमने शुरू किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक़ शाम का पहला सफ़र अपने चचा अबू तालिब के साथ और रास्ते में राहिब का अबू तालिब को मुतनब्बिह करना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुकर्रमा वापस लौटना। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में इनकी दियानत, अमानत, अखलाक और कमालात का शोहरा हुआ। मक्का मुकर्रमा में एक बेवा खातून थी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत से नवाजा था। वो बहुत बड़ी ताजरा थी, लेकिन तरीक़ेकार उनकी तिजारत का ये था कि मुख्तलिफ़ काफ़िलों में मुख्तलिफ़ लोगों के पैसे देकर, माल देकर अपना ग़ुलाम साथ भेजती थी। तो उन्होंने अपने ग़ुलाम मैसरा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ माल देकर शाम भेजा और मैसरा को बड़ी ताकीद की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका ख्याल रखना है आपने। मैसरा के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र शाम का रहा। ये सफ़र बड़ा अजीब व गरीब था। वो तमाम के तमाम अजायबात और गराइबात उनकी आँखों के सामने थे मैसरा के। जब खाने का वक्त आता है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा को अपने साथ बिठाते हैं और खाना खिलाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई काम मैसरा को कहते हैं तो अगर काम कोई चीज़ भारी है तो उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके साथ हाथ बटाते हैं। बड़े हैरान हो गए मैसरा। खैर, यहाँ से ये सफ़र शाम का हुआ। शाम में इन्होंने मक्के से जो माल लेकर गए थे वो बेचा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसरा से फरमाया कि मैसरा, हम ऐसा क्यों न कर लें कि जो माल हमने यहाँ बेचा है और हम नकद पैसे वापस लेकर जाएं तो हम उन्हीं पैसों से यहाँ शाम में कुछ माल ख़रीद लेते हैं जो कि वापस जाकर मक्का मुकर्रमा में बेच देंगे। कि जी बहुत अच्छी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से माल ख़रीदा और मक्का मुकर्रमा लाकर वापस मक्के में बेचा। अब ये अकेले सफ़र करने वाले नहीं थे, तिजारत करने वाले नहीं थे, बल्कि तिजारत का एक काफ़िला जाया करता था उस दौर में। पूरे काफ़िले ने सिंगल तिजारत की, जहाँ से माल लेकर गए और शाम बेच दिया। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्होंने कभी तिजारत नहीं की, तिजारत के मामलात नहीं देखे वो, लेकिन अल्लाह की शान कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के इस मैदान में भी परवरदिगार आलम ने उनको सबसे आगे और मुक़द्दम रखा। वापस आकर जब वो मुनाफा वगैरह जो भी था वो सारा, जो बीबी थी बीबी खदीजतुल कुबरा, उनके सामने जब वो सारी सूरत हाल आई तो वो हैरान हो गए कि इतना मुनाफा जो इससे पहले कभी किसी तिजारत में नहीं हुआ था। तो उन्होंने अपने ग़ुलाम मैसरा को बुलाया कि मैसरा, क्या हालात देखे। आपने कहा, बीबी आप क्या पूछती हैं, यहाँ तो मामला ही बिल्कुल कुछ अजीब व गरीब था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम धूप में सफ़र कर रहे हों और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इन नौजवान पर बादल साया न कर रहे हों। कभी हमने नहीं देखा कि ये खाना खा रहे हों या कुछ पी रहे हों और मुझे साथ शरीक न किया हो। पूरे काफ़िले वाले भी अंगुश बदंदान थे कि एक नौकर, जैसे आजकल हमारे यहाँ भी सूरत हाल ऐसे ही होती है। मैंने एक जगह अर्ज़ की, मैंने कहा जी आप जो ये खाना 3 दिन का पुराना सालन
अपने ड्राइवर को, अपने नौकर को, अपने चौकीदार को देती हैं तो आप हफ्ते का खाना इकट्ठे ही बनाती हैं। तो खातून खाना कहने लगी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तो रोज खाना पकाते हैं, ताज़ा बनता है, लेकिन अगर इन लोगों को ताज़ा दिया जाए तो इनका दिमाग खराब होता है। तो हम वो एक रूटीन चलती है कि 3 दिन पहले का ये है, 2 दिन पहले का ये, आज का ताज़ा है तो ये रख दिया, और फिर वो 3 दिन पहले वाला दिया, उसके बाद फिर वो दिया, उसके बाद फिर वो दिया, उसके बाद, तो ये जो ताज़ा है ये भी इसी तरीके से चलता रहता है। ये तस्वर आज भी हमारे यहाँ है, ये कोई नई बात नहीं है। आज भी हम ऐसे ही करते हैं अपने घरों के अंदर, कहने जी इनका ये कमी लोग हैं जी, इनको सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। हालांकि ये कोई ज़र खरीद गुलाम तो नहीं है। आज आपकी नौकरी को लात मारे और कहे जा अपना काम कर, तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बेचारे मजबूर हैं, मजबूरी के तहत वो आपके साथ लगे हुए हैं। वहां तो वो ज़र खरीद थे, न कहीं भाग सकते थे, न कुछ जो दिया वही खाया, न कोई एहतजाज कर सकते हैं, न कुछ मांग सकते हैं। दे दिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिया तो यह नहीं कि मुझे खाना दो। उन्होंने जब ये हालात देखे, काफिले वालों ने भी ये हालात देखे कि ये नौजवान क्या कर रहा है, कि गुलाम को अपने साथ खाना खिला रहा है, और फिर कोई काम है, कोई सामान उठाना है, तो अगर वो भारी है तो खुद हुजूर आगे होते हैं। हम तो कहते हैं चुप रखे किस वास्ते। हम भी फिरौन बिला सामान है। हकीकत यह है हमारे अंदर जो हम कहते हैं हम नहीं करते, हम कर सकते नहीं है। जो कर सकते हैं वो कमी नहीं करते, जो कर सकते हैं वो कमी नहीं करते। अल्लाह करे कि कभी हमारे हाथ के नीचे कोई आए ना, और जब आ जाता है बस चाहे 3 मन की बोरी तेरे को चुके नहीं जानना। ये नहीं करता कि बंदा ये भी इंसान है, मैं इसके साथ क्या कर लूं, हाथ लगा लूंगा तो जरा इसके लिए भी आसानी हो जाएगी। अब बीबी खदीजा के दिल में एक अल्लाह की तरफ से सारे फैसले, उधर से एक निज़ाम चल रहा है। दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना इतने आला कमालात, हदीस शरीफ में आता है ना, कमला मिनर रिजाले कसीरुन, मर्दों में बहुत सारे लोग कामिल हुए, कमाल को पहुंचे, औरतों में चंद औरतें हैं जो कमाल को पहुंची। एक तो हजरत खदीजा बिन्ते खुवैलिद खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 2 हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी, उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर पहचान गई थी कि यह आम आदमी नहीं है, और अब्बाजान से कहा या अबत इस्ताजिर इन्न खैर मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन। अब्बाजान अगर उजरत पर, मजदूरी पर किसी को रखना है तो इनसे बेहतर मजदूर आपको नहीं मिलेगा। और बाप भी बाप थे, फौरन समझ गए, फरमाया इन्नी उरीदुन अन उनके हक इहदबन तय्यहातैन अला अन तअजुरनी समानिया हिजज। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया था। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उख्ते मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी, बड़ी समझदार, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है वो उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उम्मुल मुमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इसी तरीके से आसिया जो फिरौन की बीवी थी, अल्लाह ने उनको ईमान नसीब फरमाया था। ये कुछ औरतें हैं जो कमाल को पहुंची, उनमें उम्मुल मुमिनीन अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि उन्होंने रसूलुल्लाह मुबारक के इन औसाफ को देखकर वो पहचान गए कि आम आदमी नहीं है। और फौरन मक्का मुकर्रमा में एक औरत थी नफीसा, उनसे कहा कि नफीसा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी तरीके से रिश्ते की बात चलाएं। वो आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगी कि बेहतरीन जवान है, अल्लाह ताला ने कुव्वत ताकत जवानी नसीब फरमाई है, हल तज़व्वजता, शादी का कोई ख्याल नहीं है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नफीसा शादी की क्या बातें कर रहे हैं, मैं खुद यतीम, वालिदा भी बचपन में फौत हो गए, दादा फौत हो गए, खुद मैं अबू तालिब के साथ रहता हूं और जो कुछ थोड़ा बहुत कमा लेता हूं मैं उनकी मदद करते हूं, आयालदार है। तो मुझे किसने रिश्ता देना है? उन्होंने कहा अगर कोई ऐसा रिश्ता हो जो साहिब माल भी हो, जमाल भी हो और हसब भी हो, यह बहुत बड़ा कमाल है कि तीनों सिफ्तें माल भी, जमाल भी और नसब भी आला हो। बाद औकात नसब तो बड़ा आला होता है लेकिन शक्ल सूरत, बाद औकात शक्ल सूरत भी होती है लेकिन माल नहीं होता। जैसे आजकल के हमारे यहां, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। एक आलिम ने जुमला फरमाया और खुदा की कसम यहां पर पेवस्त हो गया, जब हम किसी की बच्ची का रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो ऐसे कोई शख्स जानवर, कुर्बानी का जानवर नहीं देखता, इतने ऐब नहीं निकालता जैसे हम किसी की बेटी और बहन में ऐब निकालते हैं कि नहीं इसकी नाक ऐसी है, इसकी आंखें ऐसी हैं, ये चलती ऐसी है। जैसे हम जानवर को चलाते भी हैं, देखते भी हैं, कान भी देखते हैं, नजर भी चेक करते हैं, सारा कुछ करना है। खुदा का खौफ करें, कल को मेरे और आपके घर में भी बेटी पैदा हो सकती है। मुकाफात अमल से डरना चाहिए। तो उसने कहा कि अगर ऐसी आपको मिल जाए, फरमाया अला हा मिन निअमा। उन्होंने कहा कि ऐसी औरत कहां, कौन होगी जो मेरे लिए? तो नफीसा ने कहा कि खदीजा बिन्त खुवैलिद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा को मक्के के बड़े बड़े सनादीद, बड़े बड़े रुआसा, बड़े बड़े सरदारों ने निकाह के पैगामात भेजे, उन्होंने रद्द कर दिए क्योंकि इससे पहले 2 खावंदों से बेवा हो चुकी थी। खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा इनसे पहले 2 खावंदों से बेवा हो चुकी थी। नंबर 2, उमर इस वक्त 40 साल है, तो गर्म इलाका हो, मक्का मुकर्रमा जैसी गर्मी हो और ग़िज़ा भी खजूर और ये गर्म ग़िज़ाएं हो, तो 40 साल की उम्र तक औरत में क्या रहता है? तो इसलिए खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जहां से भी कोई निकाह का पैगाम आया रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यहां अल्लाह को कुछ और मंजूर था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफीसा से कहा, जो रिश्ता करवाने वाली थी, उनसे कहा कि वो कहां मेरा रिश्ता कबूल? उन्होंने कहा हुजूर अगर ये बात अपने तक रखें तो खदीजा ने मुझे भेजा है, उन्होंने तो मुझे भेजा इसलिए तो मैं आई हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज का नौजवान होता तो कहता छोड़ो सारे आनो, चलो जी गल करिए। उन्होंने कहा मैं अपने बड़ों से बात कर लूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब, अपने दूसरे चचा सैयदुश शुहदा असदुल्लाह व असद रसूल हजरत हमजा, इनसे मशवरा किया और फिर अपने, जिसको हम अपनी जुबान में लफ्ज कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो बहुत ऊंची है, बचपन का दोस्त, हम कहते हैं हमारा लंगोटिया यार है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको लेकर चले वहां। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने चचाजाद वरक़ा इब्न नौफल और एक और है असद नामी, उनको बुलाया। यहां पर सारी बात तय हो गई। अबू तालिब ने खुतबे निकाह पढ़ा, गवाह बने सैयदना हमजा और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये बातें कुछ थोड़ी सी मेरी अर्ज है कि इनको ऐसे न फेंका करें,
हम भी बहुत कुछ पढ़कर, देखकर, सुनकर, तैयारी करके आपके लिए लेकर आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बस ये एक अफसाना है, कोई किस्सा में सुना रहा हूं। कुछ बदबख्त जब इस तरह की बातें करते हैं कि जी देखो हुजूर का निकाह किसने पढ़ाया था, तो कहो हुजूर के निकाह का गवाह कौन था? लेकिन सुनी तो सुन है ना। इधर भी माजरत के साथ आप सब सुन बैठे हुए हैं, आपको कुछ नहीं पता। मैं गेट से बाहर निकल कर एक से पूछूंगा जी मैंने आज क्या कहा है, तो आपको कुछ पता नहीं होना। निकाह का खुतबा अबू तालिब ने दिया और फिर एक खुतबा वरक़ा इब्न नौफल ने दिया, और वरक़ा इब्न नौफल ने जो खुतबा दिया उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की और अजीब व गरीब शान बयान की। उन्होंने कहा खदीजा आप दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत हैं कि आपका निकाह ऐसे नौजवान से हो रहा कि उनमें ये सिफात हैं, ये सिफात हैं, ये सिफात हैं। वो तमाम के तमाम औसाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिनवाए। बाहर के यहां सीरत का एक खास अहम पहलू, उस पर थोड़ी सी बात अर्ज करनी है, टाइम थोड़ा है। मुस्तशरिकीन यहूद व हनूद और इस्लाम के जितने भी दुश्मन हैं, उनका जो महबूब मशगला है इस्लाम के बारे में एतराज करने का, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तअद्दुद अज़वाज है कि रसूलुल्लाह मुबारक ने इतनी औरतों के साथ निकाह किया। अच्छा, मजे की बात यह है, यह एतराज वो लोग करते हैं जिनको अपने बारे में भी पता नहीं होता कि मेरी सूरत हाल क्या है। उसके घर में जो पलने वाले बच्चे होते हैं, अपने बच्चों के बारे में नाम तो उसका होता है, लेकिन यह पता नहीं होता कि यह बच्चा किसका है, नुत्फा किसका है ये। लेकिन एतराज किस पर कर रहा है? निकाह पे एतराज है। निकाह पे बोलो भाई सवाल है, और जिना पे कोई सवाल नहीं है। आज से तकरीबन 25 से 30 साल पहले एक रिपोर्ट छपी थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश बना हुआ है, जिसको यह फिक्र तो है कि मुर्गी को ज़िबा करें तो उसको तकलीफ होती है। मुर्गी को उसको क्या होती है, लिहाजा इसको करंट दे के मारा जाए ताकि इसको तकलीफ ना हो। हां, इंसानों के साथ जो मर्जी करें। अफगानिस्तान में एक बूढ़ा शेर बूढ़ा चिड़ियाघर के अंदर उसको चूम रहे, चाट रहा है, इसका किसी ने पूछा नहीं है। हजारों इंसानों को जो कत्ल किया उनकी कोई परवाह नहीं। दुरंगी, और हम भी कहते हैं जी देखे ना जी, उनके दिल में बड़ा प्यार है जी, वो दिल के बड़े अच्छे हैं। और मुसलमान कुछ समझ जा, वो दिल के खुदा की कसम अच्छे नहीं है। दिल के अच्छे होते तो वो तौहीद के परस्तार होते, वो रसूलुल्लाह मुबारक के गुलाम होते। वो दिल के अच्छे नहीं है। 25 साल पहले तकरीबन करीब सल्लल्लाहु अलैहि फरमाए, रिपोर्ट छपी कि अमेरिका के अंदर सालाना 10 लाख बच्चियां हामिला होती हैं बगैर शादी के, और हरामी बच्चे जनती हैं वो। तो जब सालाना ये हो तो रेशो खुद निकालने की क्या बनती है। और जो मौजूदा है वो फिर उनके बारे में भी देख लें कि मौजूदा खुद क्या है, इनकी सूरत हाल क्या है, लेकिन उंगली किस पर उठा रहे हैं। तस्वीर ये करें, रसूलुल्लाह मुबारक की उम्र कितनी है इस वक्त? 25 साल, शबाब का कमाल, फुल जवानी, और शादी हो रही है किसके साथ? जिसकी उम्र कितनी है बोलो? 40 साल, और वो भी कमारी नहीं है,
एक नहीं, 2 खावंदों से बेवा है। क्या दिल पर हाथ रखकर बताएं, मैं आप अपने बच्चे के लिए सोच सकते हैं? हम तो 1 साल भी बड़ी हो झूठ बोल लेते हैं। जी जी, झूठ बोलकर उसकी उम्र कम लिखते हैं, लेकिन पूरी उम्र नहीं लिखते कि जी लोग कहेंगे कि अच्छा ये से बड़ी है। दोनों जहानों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, जिससे पहले निकाह हो रहा है उसकी उम्र 40 साल। फिर जब तक रसूलुल्लाह मुबारक की उम्र मुबारक 50 साल तक अम्मा खदीजा जिंदा रही, कोई दूसरा निकाह नहीं, कोई शादी नहीं। क्या हुजूर को रिश्तों की कमी थी? कोई रिश्ता नहीं, कोई निकाह नहीं किया। जब अम्मा दुनिया से तशरीफ ले गई, फिर एक और बेवा से शादी की, हजरत सौदा से। और यहां मैं एक बात अर्ज कर दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी, जिनका उठना बैठना देखना सुनना चलना फिरना सब कुछ अल्लाह की निगरानी में हो रहा है, तो शादी अपनी मर्जी से हो रही है? हाँ, यही वो सवाल था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए, मदीने के मुनाफिकीन ने परेशान किया, जिनकी जुर्रियत आज तक वही बकवासात करती है कि अम्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में कुछ बकवासात किए। हुजूर ऐसे ही मस्जिद में आए, फरमाया अय्युहन्नास अशीरू अलैया, लोगो मुझे जरा मशवरा दो, मैं परेशान हूं। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, फरमाया हुजूर मैं अगर आपसे 1-2 बातें पूछूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे? फरमाया नहीं इब्नुल खत्ताब, सल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? फरमाया मुझे ये बताइए, मैंने अपने बच्चे के लिए को रिश्ता करना हो तो मैं उसका खानदान, उसका आगे पीछे दाएं बाएं सारा कुछ, बच्ची कैसी है, क्या क्या पढ़ी हुई है, क्या उम्र कितनी है, इसके माँ बाप क्या है, इसकी माँ का खानदान क्या है, ये बताइए, ये आपका रिश्ता किसने किया? हम जरा उस बंदे से पूछे तो सही कि उसने कोई ताकीक की थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं किया। मेरा रिश्ता किसने किया है? अल्लाह ने। जिब्रील अमीन तस्वीर लेकर आए, फरमाया हुजूर ये आपकी दुनिया में भी बीवी है, जन्नत में भी बीवी है। फरमाया एक बात रहती है हुजूर, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर पर, इस जिस्म मुबारक के ऊपर ये जो मक्खियां फिरती हैं, कोई मक्खी बैठती है? फरमाया नहीं। फरमाया जिस जिस्म के ऊपर वो मक्खी नहीं बैठ सकती जो अपनी हिफाजत नहीं करती गंदगी से, क्या उस नबी के बिस्तर पर कोई गंदी औरत आ सकती है? फरमाया जज़ाकल्लाहु या इब्नुल खत्ताब, आपने तो मेरी सारी गिरानी खत्म कर दी। फरमाया आप परेशान होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर जिसने रिश्ता किया वो जाने, उसका काम जाने, वो जाने, रिश्ता उसने किया ना, बात उसी पर आएगी कि पैगंबर के लिए कौन सा रिश्ता ढूंढा था, किसके लिए किसका इंतखाब किया था। मेरे रब ने फिर अल्लाह अकबर अंदाज जो अपनाया वो भी बड़ा अजीब था। फरमाया सुनो, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात, गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए, गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए, वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात, पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए। अगर अज़वाज मुतहरात की पाकीज़गी देखनी है, रसूलुल्लाह मुबारक की पाकीज़गी देख। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनके मकाम के मुताबिक रब्बी करीम ने फैसला फरमाया है। ऐसा नहीं है
जो खुद ब खुद इत्तेफाकी था वैसा ही हो गया, ऐसा नहीं था। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ, उन्हीं से रब्बुल आलमीन ने औलाद अता फरमाई। इसकी तफसील इंशाअल्लाह अगले जुमे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।